तो हम लोग देखते हैं अभी ठंडी जलधाराएं। ठंडी जलधाराएं कहाँ से आते कैसे आते, ठीक है। देखिए ध्यान से, ठंडी जलधाराएं वही होंगे जो विस्पत रेखा पर नहीं होंगे, वो ठंडी जलधाराएं। ठंडी जलधाराएं नीचे से और ऊपर से आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये ठंडी जलधाराएं, यहाँ से एक ठंडी जलधाराएं निकलती है जिसका नाम है फॉकलैंड, सॉरी पेरू की धारा। कौन सी? पेरू की धारा। कौन सी? पेरू की धारा। यहाँ पे है ये कैलिफोर्निया की धारा। ये ठंडी जलधारा है, ये भी ठंडी जलधारा। पेरू की धारा और कैलिफोर्निया की धारा, ये भी ठंडी जलधारा, ये भी ठंडी। और उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे हार्मोन। कौन सा? हार्मोन, सॉरी बेंगुला की धारा, इसी को बोलते हैं हम। ये बेंगुला की धारा। कौन सी? बेंगुला की धारा। बेंगुला की धारा भी ठंडी है ना। यहाँ पे मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी प्रवाह, है ना, ये भी ठंडी जलधारा। कौन सा? पश्चिमी प्रवाह, ये भी ठंडी जलधारा है ना। यहाँ पे आपको मिलेगा लेब्राडोर लेब्राडोर की जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है ना। ये भी ठंडी, ये भी ठंडी, ये भी ठंडी है ना। यहाँ पे आपको मिलेगा किनारी की किनारी। यहाँ पे क्या मिलेगा? किनारी। यहाँ पे क्या मिलेगा? किनारी की जलधारा है, ये भी ठंडी, ये भी ठंडी, ये भी, ये भी, ये भी। और यहाँ मिलेगा पश्चिमी प्रवाह, यहाँ मिलेगा आयोसीवा, आयोसीवा शिवा की सेवा है, पता नहीं, शिव आयोसीवा है ना, शिवा। वो चलो, यहाँ पे कौन सी ठंड? यहाँ पे ये ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड की धारा, ये भी ठंडी जलधारा। ये कौन सा? बेंगुला की धारा, ये वाला किनारी की धारा, ये वाला लेब्राडोर की धारा। ग्रीनलैंड की भी धारा ठंडी ये रहती है, ये भी धारा के कैलिफोर्निया की धारा, ये वाला पश्चिमी प्रवाह, ये वाला आयोसीओ है ना। ये ठंडी जलधारा है। कौन सी जलधारा है? ठंडी। बाबू देखो ध्यान से, ये ठंडी जलधारा है। अब इससे होता क्या है, इसके बाद आते हैं गर्म जलधाराएं। कौन सी? गर्म जलधाराएं। गर्म जलधाराएं जब जैसी आता है तो इसी से बनता है अनलीलो। क्या बनता है? अनलीलो। अनलीलो क्या बनता है? अनलीलो। अनलीलो इसी से अब देखो ध्यान से बाबू, देखो ध्यान से, यहाँ देखो सब, ये ठंडी जलधारा। अच्छा बताओ, यहाँ पे गर्म जलधारा होंगे, यहाँ पे इधर इधर है ना। ये यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम बनता है, इसी से यहाँ से लेब्राडोर की धारा निकलता है ना। ये धारा से जब यहाँ बनता है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ मतलब पूरी ठंडा, क्या होता है? पूरा काफी ज्यादा ठंडा है ना, तेज है ना। तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम क्या बनता है? गल्फ स्ट्रीम। अगर अब देखो ध्यान से, अब यहाँ देखो ध्यान से, ये जलधाराएं हैं, ये सब ठंडी जलधाराएं, ये ठंडी जलधाराएं, ये वाला, ये और ये ठंडी जलधाराएं। जब ऊपर ये ठंडी जलधाराएं जब नीचे से आते हैं तो यहाँ गर्मी के मौसम में यहाँ की जलधाराएं ऊपर, जो गर्म हवाएं रहते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ऊपर। कहाँ चले जाते हैं? ऊपर। यहाँ से भी गर्म जलधाराएं, यहाँ से भी चले जाएंगे, यहाँ से सभी जगह से गर्म जलधाराएं ऊपर चले जाएंगे। तो ये ठंडी जलधाराएं नीचे से जाएगा भरने। तो कोई देखो ध्यान से, कोई अगर किसी के घर में, यहाँ देखो, किसी का शादी हो जाता है, किसी लड़की का, तो उसकी भाई का शादी होता है, उसकी घर भरने कोई ना कोई आता है ना। यहाँ से भी जब गर्म जलधाराएं यहाँ से निकल के चले जाते हैं तो यहाँ कोई ना कोई भरने आता है, उसी का नाम है, उस स्पीड में आता है, उसी को हम लोग जब आ करके जब आता है स्पीड में, तो उसी के साथ आंधी और तूफान आता है। क्या आता है? आंधी और तूफान। समझ रहा है? आंधी तूफान कैसे है, समझे? अब देखो ध्यान से, यही जब आगे जा करके देखो ध्यान से, आपको ये जब आगे जा करके ये जलधाराएं और ये जलधाराएं, ये और ये वाला, ये कौन सी जलधारा है? कैलिफोर्निया की जलधारा, ये वाला पेरू की जलधारा, ये वाला बेंगुला की धारा, ये वाला लेब्राडोर की धारा, ये वाला ग्रीनलैंड की धारा, ये वाला किनारी की धारा, ये वाला पश्चिमी प्रवाह, ये वाला आयोसीवा है ना। ये ठंडी जलधाराएं, ये सभी के सभी ये ठंडी जलधाराएं, यही जब जाकर के अनलीलो बनाता है। कैसे? ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जाकर के मिलती है तो काफी ज्यादा एक दूसरे में आकर्षित हो जाती है, तो इसी से बनता है अनलीलो। क्या बनता है? अनलीलो। क्या बनता है?
अनलिलो, ठीक है। इसी के कारण इस बार देखो ध्यान से, इस बार 2024 से यहाँ पे पहले यहीं से पता चलता है, ठीक है, यहीं से उठता है, यहीं से पता चलता है। तो हम भारत में बता सकते हैं, यहाँ से कोई भी यहाँ से पता करके हमें यहाँ बता देना होगी कि इस बार बारिश ज़्यादा होगी, इस बार बारिश कम होगी, यहीं से पता चलता है, ठीक है। यही कारण है कि पता चल जाता है कि इस बार बारिश कम होगी, इस बार। अब देखो ना, भारत में कभी इतना बारिश होगा कि पूरा दहा ही जाएगा सारा अनाज, है ना। इतना धूप होगा कि पूरा अनाज सूखा पड़ जाएगा, है ना। अब इतना होगा कि दहा जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ तो बता सकता है ना, इसके सिचुएशन से आदमी यहाँ नहीं इस बार का फसल उगा सकता था। तो भारत को ये सब सोचनी चाहिए, यहाँ से हमें पता करके बताना चाहिए कि हाँ, यहाँ पूछ के बताइए कि यहाँ पे कोई आम इंसान नहीं जा सकता, यहाँ कोई नहीं जा सकता, है ना। यहाँ से बताना चाहिए कि हाँ, भारत में इस बार ठंडी जल्दी, भारत को बताना चाहिए। कोई चीज़ देखिए, कोई पुराना चीज़ है, चाहे कोई ऐसा चीज़ है, न्यूज देखते हैं फालतू न्यूज़ सब, तो वो सब कहाँ से कहाँ आदमी कर ले जाता है। ये नहीं बता सकता है कि इस बार ठंडी जलधारा आए, इस अनलिलो आने वाला है, ये बारिश काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, सुखाड़ पड़ने वाला, उसी के हिसाब से आप इस बार वो अनाज का उपज करें, है कि नहीं। ये वही अनाज लगा है ना। ये हमारे भारत सरकार को समझना चाहिए। भारत सरकार जब यहाँ तक इन्फॉर्म नहीं करेंगे, कैसे लोग यहाँ करेंगे, है ना। तो इन्फॉर्म जब तक ले नहीं करने तब तक ले नहीं। तो अगर उपज से पहले बोल दिया जाता तो यहाँ पे लोग उपज कर लेता ना सही हिसाब से। अगर मान लो मरुआ तरुआ ये सब रोप रहा आपके, अपना जो भी सिचुएशन इसके हिसाब से अपना कर लेता, है ना। अब इतना ना रोप देता लोग, धाने पूरा इतना महंगा हो जाता, बेचारा कर्ज लेकर के किसान रोपता है, उसकी पूरी छाती पे अति हो जाता है कि नहीं। ऐसा हिसाब ऐसा किसान को साथ होता है कि नहीं। अभी देखिए ध्यान से, किसान के साथ होता क्या है। अगर हमारा भारत के किसान अभी आज़ाद देश में, भारत के किसान आज़ाद देश में 5 किलो चावल के लिए लाइन में लगता है, वही उगाता है, अन्नदाता वही है, और वही उगा करके 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगता है। हमारे भारत के कर हर ये 1 नेशन 1 राशन, वाह। ऐसा आप DDT पोटास ये सब है, उसी को सस्ता कर दीजिए ना, जो आप देते हैं उसी को सस्ता कर दीजिए, ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा, है ना। अभी जो है अभी क्या है, MSP पे इतना बवाल चल रहा है कि MSP पे इतना बवाल चल रहा है, 250 रुपये चावल, 200 रुपये। अरे ये खरीदेगा सरकार इतना तो बेचेगा कैसे रे, कहोगे महंगा हो गया है। MSP जो होता है, अब देखो ध्यान से, अगर सरकार पे किसान दबाव, किसान का भी तो बड़ा ये रहता है। सरकार किसान पे कह रहे हैं, हमारे एक तरफ से थोड़ी ना रहता, दोनों तरफ से प्रॉब्लम रहती है। सरकार भी उतना नहीं, सरकार को तो देख के ना चलना है पूरी दुनिया को। चलो देखो ध्यान से, सरकार जी सर यहाँ MSP में अभी कह रहा है कि हमें 250 रुपये चावल। अब मान लो जो कि इसकी किसान को कहना है 250 रुपये चावल दे दी, 250 चावल में हमसे खरीदिए, 40 रुपये गेहूँ खरीदिए, 50 रुपये गेहूँ खरीदिए। अरे तो फिर गेहूँ खरीद के सरकार क्या करेगा, उसको बेचेगा ही ना। तो जब दुकान में वो आएगा, तो जब 40 रुपये खरीद के ले जा रहा है, तो दुकान का भी तो कॉस्ट होगा, जहाँ से बनेगा मशीन, ये आटा है, ये हैन तेन सारा चीज़ बनेगा, उतना बनेगा, तो उसकी मैं कॉस्ट जोड़ के, ये अगर 250 रुपये चावल खरीदती है, गेहूँ खरीदती है, तो ये कितना क्यों बेचेंगे। चावल 250 रुपये खरीदते हैं तो जरूरी है कि 300 रुपये बेचेगा आदमी, है अपना कॉस्ट ले करके ना। उसकी भी तो, दुकानदार की भी तो घर परिवार है, वो दुकान ऐसे थोड़ी ना खोला है कि नहीं। सरकार को, लोग किसान के भी हमें समझना चाहिए कि MSP पे इतना भी नहीं, हम सरकार को समझना चाहिए कि DDP पोटास वगैरह ये सब चीज़ पे हम कम छूट कर दे, उस पर जो इतना महंगा मिलता है उसे छूट कर दे। हमें इस चीज़ पे उर्वरक की ज़्यादा हमें दे, है ना। जो नेचुरल खाद है उसको हम ज़्यादा दे। सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए, है कि नहीं। आज के लोगों के पास बहुत ज़्यादा, ये सबके पास देखो, जैसे 30-32 होता है, 40 जाते सबको ये कौन सा मधुमेह रोग, अभी शुगर सबको हो जा रहा है। ये क्या सरकार का नहीं, मेरा जिम्मेदारी है, सरकार का जिम्मेदारी नहीं है, हमारे समाज में ये सरकार का जिम्मेदारी है ना।
हैं। सरकार जब मध्यमो अभी बच्चे छोटी छोटी लड़कियां का छोटी छोटी हाइट हो रहे हैं, लड़का भी अब उतना नहीं जा रहा है। अब बताओ 40 जाते जाते इतना ज़्यादा शुगर के वजह से बीमारी हो जाता है लोग को, इतना लोग फास्ट फूड खाता है उसकी वजह से लोग मरने लगते हैं। ये सब चीज़ जब तक ले नहीं आगे जाएगी तब तक ले समाज इस बात को हमें सरकार तो देखवे करेगी। आप अपने को सुधारिए, सरकार खुद सुधर जाएगी। देखिए ध्यान से, अगर हम 100 रुपये कमाते हैं, अगर हम 100 रुपये में अगर 50 रुपये खर्चे करती हैं तो इसमें से जरूर है कि 30 रुपया सरकार के पास चली जाती है, 20 रुपया। अगर हम सरकार को 20 रुपया दिए हैं तो इसी से फिर हमारी सरकार चलेगी। अगर हम नहीं कमाएंगे तो हमारी सरकार कैसे चलेगी? हैं, लोग कहते हैं ऐसे करके ऐसे लेता ऐसे, अरे क्या मजाक बना के रखे हो? हाँ, आप कमाइए, आप सुधरिए, आपके सुधरने से देश सुधर जाएगा। अगर आप सुधरते हैं, अगर हम सुधर जाते हैं तो हमारी देश सुधर जाती है। हमारी देश में योगदान रहता है, डायरेक्टली नहीं रहता है लेकिन इनडायरेक्टली रहता है। किसी के देश जो बनता है किसी के हिसाब से नहीं बनता है, वो देश सब नागरिक से बनता है। अगर हम 4 रुपये के अगर हम आटा खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, गेहूँ खरीदते हैं, जो भी चीज़ खरीद रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसा उनके पास जा रहा है। कोई पैसा ऐसा नहीं है कि उनके पास रह रहा है। वो सामान अगर हम कोई चीज़ लेकर के उनके अगर हम कोई सामान लेकर के हम जैसे मान लो हम कोई सामान लिए, मान लो ये मार्कल खरीदे, 5 रुपये का मार्कल है कि नहीं, 5 रुपये का मार्कल है, इससे सरकार उससे ले लिया होगा, कंपनी से सरकार ले लिया होगा। चावल खेत में उगाते उससे सरकार पहले ही ले लिया, खाद में है कि नहीं, पानी में, है ना। ये सब चीज़ बहुत दिक्कत होती है। हमारी सरकार को भी तो समझना चाहिए। सरकार को सबसे ज़्यादा छूट देना चाहिए किसान को, है कि नहीं, अन्नदाता, उनको उनमें चेंज भी करना चाहिए कि कैसे कैसे चेंज। इतना ज़्यादा DDT पोटास के वजह से आज इतना ज़्यादा बीमारी बढ़ रहा है, कोई किसी को नहीं संभालेगा। कुछ समय होगा आने वाला लोग 40 पे मरेगा। आज ना हमारे यहाँ, ठीक है, अगले वीडियो में मिलते। जय हिंद दोस्त।